आज का जो ये वीडियो है ना, ये थोड़ा अलग होने वाला है एक्चुअली। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे मैं इतने धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैं आज स्टिंग ऑपरेशन कर रही हूँ, और जिस इंसान का स्टिंग ऑपरेशन कर रही हूँ ना, वो हमेशा वो लोगों का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, पर आज मैं उनका कर रही हूँ। तो चलते हैं, क्योंकि मुझे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इस गार्डन में कुछ तो चल रहा है। अब मेरे को पता लगाने के लिए ना ये करना है, बता नहीं रही हूँ मैं। चलो चलते हैं। चल क्या रहा है भाई? वोटों की गिनती का हर वो क्रम और दिखाएंगे निर्णायक वोटों की गिनती का हर वो क्रम और दिखाएंगे निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम से पहली तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपके एमपी। क्या कर रहे हो? Beats Production. ये क्या है? अभी हम एक्चुअली आए, हमने देखा यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मुझे इन्हें ही इस पूरे फील्ड पे रोकना होगा। तो अब मुझे आप बताइए कि अभी चल क्या रहा है। पहले तो ये लाइव रिपोर्टिंग चल रही है, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? मुझे कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है मुझे, और आपको भी सब दुनिया जानती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपसे बातचीत कर लूँ थोड़ी। और मैं जा रही थी, मैंने सोचा कि अरे कुछ तो चल रहा है इस गार्डन में, इतनी आवाज़ आ रही थी। वैसे भी आसपास के टीवी भी नहीं चल रहे थे अभी, तो आवाज़ कम है ना आसपास की, तो मैंने सोचा आपको, तो मैंने फाइनली अभी आपको पढ़ लिया। वैसे कौन नहीं जानता इन्हें यार। इंट्रोडक्शन तो वैसे मैं दे ही देती हूँ। सो आज मैं आई हूँ, कौन सा गार्डन है सर ये मनपसंद गार्डन। ओके, मनपसंद गार्डन है ये। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ, इनके शूट के अड़ंगे बने हुए, मतलब बीच में जो मैंने करा है ना, वो कैमरामैन अंकल, वो भी बहुत ज़्यादा अभी उनके चेहरे पे दिख रहा है कि आक्रोश वाली चीज़। आपको डिस्टर्ब किया? आपको ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, ऑब्स्टिकल्स की आदत होती है आमतौर पर पत्रकारों को। अरे तो अब बता दिया इन्होंने कि कौन है, और ये आवाज़ सुनकर भी आपको पता चल गया होगा कि कौन है। सो ही इज़ जर्नलिस्ट महेंद्र सर, एंड इन्हें हम एक्चुअली सभी जानते हैं एमपी न्यूज़ के चीफ एडिटर इन चीफ, राइट। और सर आपका ये एक्सपीरियंस जो होता है, ये आप एकदम, अभी तो बारिश रुक गई, अब थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी, तो ऐसा लगा था कि यार क्या बारिश आ गई, ये काम मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ अक्सर होती रहती होगी, राइट? बिल्कुल, ये पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, या ये कहें कि हम जब पत्रकारिता करते हैं तो चुनौतियों के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो जब चैलेंजेस आते हैं तभी तो रियल जर्नलिज्म निकल कर आता है ना। हाँ, तो यार ये अभी यहीं पे एंड नहीं हो रही है ये बात, अब इसको अपन और कंटिन्यू करेंगे, और सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ को भी जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा चल ले, घूम ले। वैसे गर्मी तो बहुत है, तो ठीक है हम यहाँ घूमेंगे, एंड देन स्टूडियो चलेंगे, क्योंकि आपकी पूरी टीम से भी मिलना है। बिल्कुल, तो चलिए फिर अभी मैंने देखा कि आप जिस टोन में बोल रहे थे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे ना, तो वो लग रहा था कि आपको काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, राइट? तो फिर भी कितना टाइम हो गया आपको एज एन जर्नलिस्ट? देखिए, मैंने जब से पढ़ाई अपनी की, तब से ही जो है लगातार मेरा जो रुझान है वो जर्नलिज्म में था। और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो कि बाय चांस बनते हैं, लेकिन मैं उन जर्नलिस्ट में से हूँ जो कि बाय चॉइस बना। तो ये फैसला मेरा स्वयं का था, ना मुझे कोई फैमिली का प्रेशर था, ना ही कोई मुझे इस तरह का कोई वो था। मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसी फील्ड को चुना जाए जिससे मैं सोसाइटी को भी कुछ दे सकूं, नेशन को भी कुछ दे सकूं। इसलिए मैंने जर्नलिज्म को चुना, और ये भी देखा कि युवाओं की कमी थी। जब मैंने इस फील्ड में एंट्री की तो मुझे लगता था कि कोई अच्छा युवा भी होना चाहिए, और शुरू से थोड़ी क्रांति की आदत थी, तो वो क्रांति जो है मुझे पत्रकारिता से ले गई। और मेरे जो रियल हीरो मेरे फादर रहे हैं, उनसे मुझे जो इंस्पिरेशन मिलती थी, मतलब मैं कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं करूँगा कि मुझे गॉड गिफ्टेड है लिखना, अच्छा बोलना और अच्छा टाइप शार्प करना। क्योंकि आमतौर पर जो नए जर्नलिस्ट होते हैं वो टाइपिंग सीखते हैं, लेकिन मुझे जो है बाय बर्थ, मतलब मेरे ब्लड में मिली, मेरे फादर की वजह से मेरी मदद। ओह, तो मतलब इसमें भी आप काफ़ी है। तो राइटिंग वगैरह ऐसा आपने कभी सोचा है कि यार एक बुक में इसी पे क्यों ना, जर्नलिस्ट पे इस पे ही बुक लिख डालूँ एक? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं है, लेकिन हाँ लाइफ में कभी कभी ऐसे कोई आयाम आए या ऐसा कोई मूड आया तो जरूर से मैं कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करूंगा जो कि आने वाली कई जनरेशंस के काम आ पाए। क्योंकि जर्नलिज्म ये एक ऐसा फील्ड है, बहुत चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन करियर को लेकर के भी बहुत चिंतित हैं। और आज के दौर के जो नए यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और जो थोड़ा बहुत कुछ हम कर पा रहे हैं, हालांकि मैं खुद स्टूडेंट ही हूँ, आज भी मैं अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टूडेंट ही मानता हूँ। जब भी DAVV में कभी किसी रिपोर्टिंग के लिए, कभी किसी न्यूज़ के लिए जाता हूँ, या EMRC के प्रेमाइसेस में जाता हूँ, तो वापस मुझे लगता है कि मैं आज भी वही स्टूडेंट हूँ जो कि आज से 20 साल पहले था। ओके, तो इसका मतलब आपने पहले से ही डिसाइडेड था कि यार जर्नलिज्म की ही फील्ड में जाना है, राइट? तो इसमें आपको मतलब PhD वगैरह, जैसे कि लाइक PhD भी किया आपने, राइट? तो इसमें
स्टूडेंट्स को आप अभी जो बडिंग स्टूडेंट्स है जो इसमें जर्नलिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज करोगे कि भाई किस तरह से अपना फोकस रखें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्किल सेट तो आपको जो है एक एनवायरनमेंट में एक कॉलेज आपको देता है, एक इंस्टीट्यूट आपको देता है। स्किल सेट के साथ साथ आपके अंदर कुछ पर्सनल क्वालिफिकेशंस भी होना ज़रूरी है। पेशेंस मुझे लगता है कि बहुत सबसे पहला जो है फैक्टर होता है जो कि एक जर्नलिस्ट के अंदर होना चाहिए। खबर मिले तब भी धैर्य हो, खबर मिल जाए उसको ब्रेक करना हो तब भी धैर्य हो, और खबर दिखाने के बाद जो उसकी प्रतिक्रिया, जो उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट हो, उसके लिए भी धैर्य हो। यदि ये धैर्य को आपने धारण किया है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चुनौती जीवन में जो है आपके सामने खड़ी होगी। और पत्रकारिता जहाँ पर हर पल हर अपडेट पर जो है एक चुनौती है, उन तमाम चुनौतियों को आप पार कर जाएंगे एक्चुअली। पर मेरे हिसाब से मतलब मैं अगर एज ए जर्नलिस्ट ऐसा बोलूँगी अगर मैं होती, तो बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़ तो जैसे हार्ड न्यूज़ सॉफ्ट न्यूज़ है ही, बट ऐसे मतलब फनी न्यूज़ भी ऐसी कुछ अजीब सी आ जाती है। आई शो यू एन एग्जाम्पल। और मैं चाहती हूँ कि आप ये मतलब ऑडियंस को बताएं कि आप इसको अगर आपके टोन में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। ओके तो ये जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं शादी करता नहीं हो जाती है, आय का साधन नहीं फिर भी चल रही है जिंदगी। तो अब आप इस न्यूज़ को कैसे वो करोगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें सबसे पहले एथिकल कंसर्न भी आता है। Okay. ये तो न्यूज़ है, हाँ। पर ये बहुत बेसिक है, बहुत रॉ है, हाँ। बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। जब हम जर्नलिस्ट होते हैं और खासतौर पर एक जिम्मेदार चैनल या जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब काम करते हैं, तो एक एथिकल कंसर्न का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं शादी करता नहीं हो जाती है, मुझे लगता है ये न्यूज़ कम है, ये व्यूज पाने का एक नुस्खा, एक तरीका जरूर है। और मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि हम, जैसे कि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका होता है। तो मुझे लगता है कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि समाज पर एक नकारात्मक भाव पैदा करता है। तो यदि इसे पॉजिटिवली हम प्रेजेंट करेंगे और इसके अर्थ के साथ, यानी कि इसको मीनिंगफुल न्यूज़ बनाएंगे, तो ज़रूर इसे सोसाइटी एक्सेप्ट भी करेगी और अगर अच्छी चीज़ होगी तो फॉलो भी करेगी। राइट सर, ऐसे ही जैसे ये ऐसे फनी न्यूज़ तो ये देख अटेंशन ग्रैब करने का तरीका हो गया, ऐसी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप फेसबुक कुछ तो भी न्यूज़ बन रही है लोग, तो आपका उस पर रिएक्शन क्या होता है कि यार आप जितनी मेहनत करो स्टूडियो में बैठ के, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं गुस्सा इसलिए कहूँगा क्योंकि ऐसा लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई की, इतना खपाया, इतना कुछ सीख रहे हैं और कल भी सीखना ही है, और नित नई चुनौतियाँ इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गई हैं। लेकिन जब लगता है कि एक नौसिखिया जो है जब पत्रकार बनकर सवाल पूछता है, खासतौर पर मुझे जब गुस्सा आता है जब किसी अधिकारी या किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के सामने कोई पत्रकार जाता है नया नवेला और सीधा सवाल ये करता है कि बताएं, तो ये जो बताए हैं ये हमें बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डेवलप करने लगते हैं कि यार इतना पढ़ लिखने के बाद भी जब ऐसे सवालात सुनते हैं तो गुस्सा आता है। और इसीलिए मुझे वाकई में गुस्सा आता है कि जब इस तरह के हालातों को मैं देखता हूँ, थोड़ा सा जहन में जो है क्रांति जन्म लेती है, गुस्सा आता है, मैं उसे अभिव्यक्त भी करता हूँ, बताता भी हूँ। कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो जब मीडिया इंडस्ट्री में एंटर किए तब वो डिग्रीधारी पत्रकार नहीं थे, लेकिन मैंने बार बार गुस्सा किया, उनको बार बार चैलेंज दिया, आज वो डिग्रीधारी पत्रकार है। तो मुझे इसी में ही संतुष्टि है कि कम से कम मैंने चंद लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर तो कर दिया कि भैया पत्रकार बनो, लेकिन पढ़ लिख कर बनो, ताकि अपना भी नाम रोशन करो। हम जो 5-5 बार स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, हमारे भी नाम को ऊंचे पायदान पर ले जाओ। बिल्कुल सर, तो यार ये इंटरेस्ट तो मेरे को दिख रहा है कि आपको बहुत है, बट अब मुझे ना एक्चुअली मेरे को एक इंटरेस्ट जाग रहा है क्योंकि मुझे आपको देख के आपकी टीम से मिलने का मन कर रहा है। डेफिनेटली, तो अब यार चलते, बारिश ना आए उससे पहले, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर सब बिगाड़े होने ही है। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए बारिश का भी अपना एक अलग आनंद है। हाँ, जैसे मैंने आपका वीडियो बिगाड़ दिया था अभी। ये यंगिस्तान है, मैं बिल्कुल इसको शान से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के दिल में ये यंगिस्तान बसता है, जो कि एमपी न्यूज़ को 365 दिन 24 घंटे जो है रफ्तार देता है। देख सकते हैं बहुत ये न्यूज़ फ्लोर पर यहाँ पर किस तरह से काम होता है। ये हमारी होनहार एंकर हैं श्रद्धा बुंदेला जी हैं, ये राजवीर हैं जो उधर पीछे पर्दे के छुपे हुए हैं, ये अरुण यादव जी हैं, ये हमारे मोदी जी हैं हमारे चैनल के। इनसे तो मिल ही चुके हैं। एग्जैक्टली। ये आदित्य हैं, बहुत होनहार, ग्राफिक्स और सारी चीज़ें संभालते हैं और अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग की प्रोसेस में है। मोना दुबे जी उधर बैठी हैं, वो प्रोड्यूसर की भूमिका में है। सारी साज सज्जा भी, ये एग्जिट पोल के जो ग्राफिक्स आप देखने वाली हैं वो यही पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये बड़ी होनहार यंगिस्तान टीम है
ये मुझे भी वही- बड़ा अच्छा लग रहा है न्यू स्टूडियो और ये सब देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। ये अदृश्य यहाँ पर सुनील जी कहीं गायब हो गए वो ओके, नमन हाँ। जी शायद शूट पर कहीं गए हैं। मैं मान लेती हूँ उन्हें हेलो बोल देती हूँ, हेलो अदृश्य सर। युवराज भी कहीं मुझे लगता है शायद शूट पर ही हैं। उन्हें भी लेकिन hello ये बोल सबसे देती हूँ। इम्पोर्टेंट की पर्सन जिनसे आपको मिलाना जरूरी है। Okay. ये देवी दयाल राय जी हैं, आप Hello, sir. टेक्निकल हेड हैं चैनल के, और जो सारा पायलट वाली भूमिका है, कंट्रोलिंग Oh. मशीन जो है वो इनके पास है। इनके पास। विमान कहाँ लैंड करेगा और कहाँ पर टेक ऑफ करेगा वो यही तय करते हैं। ओके, नाइस, इट्स नाइस। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एनवायरनमेंट। ये एक होता है ऐसे कि वर्किंग एनवायरनमेंट कोई ना कोई काम चल ही रहा है, इट्स रियली नाइस। तो मेरे को अपना स्टूडियो भी देखने में बड़ा एक्साइटेड है बिल्कुल, कि why जहाँ पे not? आपका टाइम ही निकलता है। बिल्कुल डेफिनेटली प्लीज। ये लाइट वाइट ऑन होती है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी, बहुत पावन, बहुत पवित्र धरा, बहुत पवित्र जगह है जिसे स्टूडियो हम कहते हैं बहुत दिल से। और कई Nice. हस्तियाँ, कई नामचीन चेहरे जो हैं इसी पावन धरती पर आकर के अपना साक्षात्कार दे चुकी हैं। और ये जो ग्रीन कलर है मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छे पत्रकार को बहुत भाता है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है इसकी शर्ट जो है कोई पत्रकार नहीं पहन पाता जो स्टूडियो में काम करता है। राइट राइट राइट। ओह माय गॉड, इतनी लाइट सारी कभी नहीं आई मेरे फेस पे, इतना फ्लैश लाइट की बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होती है ना, रेड कारपेट पे ये चल एमपी रहा है। न्यूज़ की चमक का भी हाँ कमाल है। हाँ बिल्कुल है। बट यार सही है, मतलब न्यूज़ ऐसा है कि न्यूज़, आपका न्यूज़ ही क्यों लिया मतलब? एक्चुअली का न्यूज़ जो शब्द है इसमें ही न्यू है, कुछ हाँ। नया है। जब मैं Right. बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। तो ये जो न्यूज़ है इसमें ही न्यू है ना, तो मैं यह न्यूज़ के साथ में रोज न्यू इनोवेटिव करता रहता हूँ। तो वो न्यूज़ इसलिए मुझे बहुत अपील करता है। और मुझे लगता है कि टू इन्फॉर्म पीपल, टू अवेयर पीपल, टू अवेक पीपल, ये बेसिक धर्म होता है एक जर्नलिस्ट का। उसको मैं इस न्यू के साथ, न्यूज़ के साथ कर पाता हूँ। नाइस सर। ऐसा जैसे यहाँ का जो माहौल है ये बिल्कुल ऐसे एक प्रोफेशनलिज्म ऐसी वाली चीज़ है। घर पे भी न्यूज़ वाला थोड़ा ऐसा रूप रहता है क्या कि यार आज ये चीज़ कर दो, आज ऐसा वाला टोन होता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो कुछ हद तक कभी कभी ऐसा घर वाले भी कहते हैं कि जो आदेश है ये अपनी पत्रकारिता तक ही सीमित रखिए, ये घर के चार दीवारी में शोभा नहीं देता। बट हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी उसका एक इंस्टिंक्ट आ जाता है, हाँ। कभी कभी उसका कलर जो है कभी वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको सुधार कर लेते हैं। राइट। अभी आई थिंक हमारे कैमरामैन जो सब है सर बैठे हुए, उनको भी अभी लाइट का बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिल रहा होगा कि बहुत क्रिएटिव चीज़ हो रही है। मैंने वैसे देखा पूरा स्टूडियो क्रिएटिव है, लोग क्रिएटिव है, तो ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटिव होगा ही। एग्जैक्टली बिल्कुल दिख रहा है। तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आखिरी चीज़ आपको ये बोलूँगी कि आप हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जर्नलिज्म के लिए, उससे भी रिगार्डिंग बाकी कि न्यूज़ जो आती है, फेक न्यूज़ आ रही है, ये सब आ रही है, उनको बिलीव क्यों ना करे, कैसे ना करे, ये सब जो सिनेरियो है वो आप ऑडियंस को क्या बताएं? बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर की जो पत्रकारिता है इसमें नवाचार का बहुत अभाव है। तो यदि कोई नया युवा पत्रकार आकर इनोवेशन के साथ में न्यूज़ डिलीवरी देगा तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। साथ ही साथ हम सोसाइटी को क्या सर्व कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे नेशन पर, हमारे समाज पर, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि खबरों की भीड़ में, आपाधापी में या कंपटीशन के चक्कर में हम कुछ भी परोसने लग जाएं। जैसे हमने कुछ हमारे थंब रूल बनाए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, और पर्सनली मैं भी उन वैल्यूज़ को, मॉरल चीज़ों को जो है बहुत दृष्टिगत रखता हूँ कि इन चीज़ों का हमें छेड़ना नहीं है। जैसे हम क्राइम की खबरों से थोड़ा बचते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्राइम की खबरें बहुत ज़्यादा दिखा करके आप सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं, बल्कि एक क्राइम की एक स्टाइल, एक पैटर्न जो है आप शेयर कर रहे हैं। Right. कोई बच्चा जो है उसको देखता है तो उसके मनोवैज्ञानिक तौर पर वो अपने आप को उस जब परिस्थिति में पाता है तो वो गलत कदम उठाता है। Right. तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, एक शुद्ध पत्रकारिता करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या दिल में छुपा है, यदि वो आप देश तक पहुंचाएंगे तो आप देश का दिल जीत लेंगे। क्या जुबान पर है ये तो पूरा देश जानता है, ये जनता, ये पब्लिक बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है, लेकिन दिल में किसके क्या छुपा है यदि आप वो निकाल कर ले आए तो आपसे बड़ा पत्रकार और होनहार पत्रकार तो कोई हो ही नहीं बिल्कुल नहीं, सकता। और वही आप कर रहे हैं, एमपी न्यूज़ कोशिश कर रहे हैं। मैं तो विद्यार्थी हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। राइट। बट मुझे अब ये बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो यार मैं अभी तो गली गली को बाय बोलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का अब जर्नलिस्ट बाहर आ रहा है, बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट स्टूडेंट ऑफ कोर्स, तो मेरा भी अब जर्नलिस्ट बाहर आ रहा है। बहुत तो प्राउड फीलिंग देता है जर्नलिस्ट। तो बिल्कुल सोचिए ना, एक जर्नलिस्ट ने वैसी चीज़ कर ली है, तो राइट, बड़ी बात तो है। बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू। तो मैं अभी तो जो आज का तो मैं यहीं पे एंड करूंगी, और मैं अपनी ऑडियंस को अलग बढ़ के हम चलते हैं अलग, अभी हम दूसरी और भी बातें बिल्कुल। करते हैं, स्टूडियो एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, प्लीज कम। या
यार आज के सीरीज़ में एडिटर इन चीफ थे, तो यार इस एपिसोड इस वीडियो का इतना फीका फीका एंडिंग मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और मेरा भी सपना था कि कोई मेरा इंटरव्यू ले, तो मैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने आई थी। अब आपको मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये बहुत टिपिकल काम नहीं हो गया मुझे मेरे लिए? आपके लिए कहाँ है, मेरे लिए होना चाहिए था। मेरी बड़ी बात है, बहुत मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है कि मैं सृष्टि का जो है इंटरव्यू ले रहा हूँ राइट नाउ। वो गली गर्ल जो कि गली के सवाल पूछती, लेकिन आज मैं उनके दिल में क्या है, क्यों चुना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने का इरादा, क्यों हुआ, ऐसा क्यों लगा कि कुछ स्क्रीन पे आगे कुछ करना चाहिए? एक्चुअली मुझे बचपन से मेरे घर वाले बोलते हैं कि यार तेरी हम नहीं सुन रहे, जो तू बक बक करती है ना, ये हम तेरी नहीं सुन रहे, तेरे को सुनाना है तो जाके दूसरों को सुना। फिर मुझे लगा कि मेरे में बोलने की अगर है एक, तो मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, जैसी मैं हूँ वैसे ही दिखूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एज अ रेडियो जॉकी इसके लिए मैंने हमेशा से वो करा, और इसके लिए मैं मास मीडिया लेना चाहती थी क्योंकि इसमें आइडिया मिलता है, बिल्कुल काफ़ी सीखने को मिला है मुझे। किसके जैसा बनना है, इंस्पिरेशन कौन है, आइडल कौन है? मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं देखती सबको, समझती सबको, बट ये चीज़ है कि मुझे पता है कि उन्होंने भी खुद से ही वो चीज़ डराइव की, खुद नहीं सीखी है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करूँ, बस मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट लगे लोगों को। तो आइडियल तो ऑब्वियसली आर्जन अवैध है, इज़ अ ग्रेट, सो आई थिंक मैं उनको फॉलो करती हूँ। सोचती हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा है, वो तो नहीं आ पाता, पर ठीक है। तो सृष्टि को गुस्सा वुस्सा भी आता है कभी इंटरव्यू के दौरान, कोई इंटरप्ट कर दे, जैसे आज आपने हमारे लाइव शो में आके इंटरप्ट कर दिया? देखा, मन की बात आ गई सर आगे। गुस्सा ना जाने कब तक चलेगा ये। नहीं, ऑब्वियसली आता है। अक्सर मैं एक्चुअली जब भी शूट करती हूँ तो बहुत लोगों को मैं ऑलरेडी ऐसे वो कर देती हूँ कि यार यहाँ से मत निकलना। उस इंसान में भी इतनी वो रहती कि वो वहीं से निकलेगा, वो वहीं से निकलता, और ऑब्वियसली गुस्सा आता है। आपको भी आया होगा आज? कभी कोई ऐसा किस्सा हो कि सृष्टि से भी किसी ने ऑटोग्राफ मांगा हो या कहा हो कि एक सेल्फी तो हो जाए मैडम आपके साथ, कभी 56 पे या सराफा की चाट चौपाटी में? अभी ऐसे दिन नहीं है, आएंगे, बट अभी आई नहीं। एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक लड़की ने मुझे ज़रूर बोला था कि वहाँ पे आप शूट कर रहे थे, आपको मैंने देखा था, मैं उसी में खुश हो गई थी, और मैंने उसको 2-3 बड़ा चढ़ाकर मेरे घर वालों को बता दिया था। एक लड़की होना और फिर कैमरे के सामने बक बक करना, एंकरिंग करना बहुत चैलेंजिंग नहीं हो जाता है? कहीं क्रिटिसिज्म भी तो मिलता होगा ना, आहत करने वाली चीज़ें भी होती होंगी। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है सर। और ये कंपटीशन अभी आया है, ये एक्चुअली ये चीज़ होती है, अपन खुद कुछ किसी चीज़ को लेकर ऐसा होता है कि अपने को पता है कि यार इस चीज़ में अपन कमी है, और वो चीज़ फेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आई थिंक बहुत कंपटीशन का ज़माना है, और उसमें ऐसी चीज़ें लाइक थोड़ा बहुत बोलती हो। मेरा इंटरव्यू करके कैसा लगा आपको? मुझे आपका इंटरव्यू करके मुझे आपका, अरे बहुत गजब। इवन मुझे अभी ऐसा है कि मेरा आपने इंटरव्यू लिया, लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी वाली चीज़ें हो रही है मेरे साथ, तो आई एम सो हैप्पी कि आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे खुशी हो रही, मैं अब इसके बाहर कब आऊँगी वो मुझे देखना पड़ेगा। चलिए, जो है इनका पसीना और बढ़ जाए उससे पहले इस इंटरव्यू को यहीं बाइंड अप करते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इंदौर टॉक की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझ जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विद्यार्थी को उन्होंने अपनी स्क्रीन पर जो है इतना टाइम और इतना स्पेस दिया, और इतनी क्रिएटिविटी के साथ, इतनी क्रिएटिव गली गर्ल के साथ। बहुत बहुत थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर ठाकुर, और बहुत बहुत थैंक यू सृष्टि जी, और बहुत बहुत थैंक यू पूरी एंटायर जो एडिट भी करने वाले हैं, मुझे लगता है जो साथी इंदौर टॉक की टीम के, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और इतना ही कहूँगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई हस्ती नहीं हूँ, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, शोध कर रहा हूँ पत्रकारिता में कैसे नवाचार किया जा सकता है, और पत्रकारिता में आने वाली जो भावी हमारी पीढ़ी है उन्हें यदि कहीं हम कुछ हद तक सही निर्देश दे पाएँ, कोई सही दिशा दे पाएँ, और आज के युवा जो कि हर कुछ करने की तमन्ना दिल में रखते हैं, ये युवा जो शब्द है ना बहुत ताकतवर है, बहुत ऊर्जावान है। इस युवा शब्द को जब पलट दिया जाए तो ये वायु बन जाता है। जब ये वायु धीमी बहती है तो शीतल मधुर लगती है, लेकिन जब ये तेज रफ्तार पकड़ लेती है तो आंधी और तूफान का रूप ले लेती है। ये आंधी तूफान ना आए, हालांकि बारिश का मौसम है, लेकिन आंधी तूफान ना आए, ये शीतल बहती रहे और देश को हमारे विश्व के सिरमौर पर ले जाए। यही कुछ मेरी तमन्ना है, यही कुछ मेरा सपना है। राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएं, समाज के लिए कुछ कर पाएं। लेते बहुत कुछ है, देने का काम इस पत्रकारिता के जरिए माध्यम से कर पाएं, यही जो है नेक कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि जी और पूरी एंटायर इंदौर टॉक की टीम को। आप देख रहे थे गली गर्ल, मुझ में भी वहाँ गया। लेट्स एंड इट देयर।